आत्मवंदन मित्रों, स्वयं के ज्ञान की अगली कड़ी में हम कुछ बातें और जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ बातें जानी थी जिसमें साक्षी, सजगता और तथाता के बारे में थोड़ी बात हुई थी। तो साक्षी के बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे। साक्षी जो है वह साक्षी को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण की गीता को समझना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन सामने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह अंदर से एकदम टूट गया। बोला कि मुझे नहीं करना है यह युद्ध, क्योंकि इसमें दोनों तरफ अपने ही हैं और कोई भी मरेगा तो मुझे ही नुकसान होगा और मुझे ही दुख होगा। और वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए और पूरी तरह अपने आप को निढाल और पूरी तरह युद्ध में ना उतरने का फैसला ले लिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय भगवत गीता का पूरा जो है उपदेश उन्हें दिया, जो कि हमें पता है। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की यदि पूरी गीता का निचोड़ निकाला जाए तो उसमें श्री कृष्ण भगवान एक ही चीज़ बोलते हैं, साक्षी रहो, साक्षी रहो। तुम करने वाले नहीं हो, तुम करता नहीं हो, करता कोई और है और हम सिर्फ माध्यम हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। ये गीता का एक सूत्र यदि हम अपने जीवन में उतार लें, सिर्फ एक सूत्र, तो हमारा जीवन ही पूरा बदल जाएगा और हम अपनी ओर मुड़ जाएंगे और हम अपने स्वयं के ज्ञान से ही प्रकाशित हो जाएंगे। सिर्फ इस सूत्र, एकमात्र सूत्र से कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ। और श्री कृष्ण भगवान लास्ट में अपना विकराल रूप दिखाते हैं जब अर्जुन को, तो उसे वह देख नहीं पाता, तो उसे देखने के लिए भी उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि इतना भगवान का विशाल रूप था कि उसे मनुष्य की सामान्य आँखें देख ही नहीं सकती। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का विकराल रूप देखा तो उनके मुंह में सब समा रहे थे, पूरी सृष्टि समा रही थी और इतना बड़ा मुंह था पूरा उनका कि सब उसमें समा रहे थे, सब उसमें समाते जा रहे थे और जीवन और मृत्यु का खेल हो रहा था। जितने भी लोग हैं सब उसमें समाहित हो जा रहे थे, सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे थे, ऐसा उसमें दिखाया जा रहा था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जिसे तू जिंदा समझ रहा है वह मरे हुए ही हैं। वह आज मरेंगे, कल मरेंगे, वो तो समय की बात है, लेकिन वो मरे हुए ही हैं और मैं सब उनको अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। और अर्जुन ने जब उनका यह रूप देखा तो वह नतमस्तक हो गया एकदम। फिर आगे का गीता का पाठ चला और अर्जुन जो है फिर स्वयं को आश्वस्त करके फिर युद्ध में पूर्ण समर्पित भाव से कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा करके उसने युद्ध प्रारंभ किया। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, हमारे जीवन में स्वयं का ज्ञान हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम कर्ता भाव में रहेंगे। कर्ता भाव का मतलब मैं कर रहा हूँ, डूअर, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो होगा ही नहीं, मैं ये नहीं करूँगा तो होगा ही नहीं। ऐसा यदि हम सोचते रहें तो हमेशा दुखी रहेंगे। हम साक्षी भाव से देखें कि जो भी घटना हमारे जीवन में हो रही है वह होनी ही थी,
और वह होती ही, और मैं सिर्फ इस घटना का साक्षी मात्र हूँ और मैं यह सिर्फ देखने वाला हूँ, क्योंकि घटना घटती ही है और हम उसे कर्ता बन के अपने आप को उसमें अटैच करके दुखी होते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बुढ़िया एक गांव में रहती थी, छोटा सा गांव था और वहाँ के लोग बहुत भोले भाले थे। तो बुढ़िया के पास एक मुर्गा था। तो मुर्गा जो है सुबह रोज़ बांग देता था। तो उसके बांग देने से लोगों को लगता था, वहाँ के गांव वालों को, कि इस बुढ़िया के मुर्गे ने जब जब बांग दी है तब तब सूर्य निकला है। और मुर्गे की आदत ही है सुबह बांग देने की, तो वह देता ही था। तो सब उसकी बड़ी इज्जत करने लगते थे, बड़ा रेस्पेक्ट करते थे बुढ़िया की, और बोलते थे यह अद्भुत है, बुढ़िया भी अद्भुत है, इसका मुर्गा भी अद्भुत है, और यह जब तक गांव में रहेंगे तब तक इस गांव में रोशनी रहेगी और हम लोग का कल्याण होगा। एक बार ऐसी घटना घटी कि बुढ़िया नाराज़ हो गई सबसे और बोली कि मैं इस गांव में नहीं रहूँगी, अब यहाँ गांव में अंधेरा रहेगा, मैं अपने मुर्गे को लेके जा रही हूँ। मुर्गा बांग नहीं देगा तो यहाँ पे सूरज उगेगा ही नहीं। तो वह मुर्गे को लेकर चली जाती है। मुर्गे को लेकर जब चली जाती है तो मुर्गे और बुढ़िया के नहीं रहने पर भी वहाँ सूरज उगता है। तो सब जो गांव वाले थे वो इतना डर गए थे उसके जाने से, लेकिन दूसरे दिन सूरज उगा तो उनकी समझ में आया कि अरे हम गलतफहमी में थे और मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं उगता। उसी प्रकार उस बुढ़िया की तरह हम भी कर्ता भाव में सोचते हैं कि हमारे करने से ही यह दुनिया चलती है और हमारे नहीं करने से दुनिया नहीं चलेगी। तो हम कुछ ना करें ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कोई भी काम करें तो उसे परमात्मा को समर्पित करके अकर्ता भाव से, साक्षी भाव से करेंगे तो हमारा जीवन जो है वह तनाव मुक्त रहेगा और हम भी प्रभु से कनेक्ट होकर कोई भी काम करेंगे तो जो भी उसका फल आएगा वो प्रभु को समर्पित करेंगे, अच्छा बुरा जो भी, तो हम तनाव मुक्त रहेंगे और साक्षी के साधना में और स्वयं के ज्ञान में हम प्रवेश करने में बहुत ही अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तो स्वयं के ज्ञान के लिए साक्षी की साधना बहुत आसान है। चल रहे हैं रास्ते में तो देखिए ये शरीर चल रहा है और आसपास का परिवेश है उसके मैं साक्षी हूँ, शरीर चल रहा है उसका मैं साक्षी हूँ, और जो भीतर देख रहा है वह इन दोनों को देख रहा है। वो तो हमको तीसरे बिंदु पर हमेशा अपने ध्यान को लाना है और डूअर कर्ता भाव में ना रहकर हमें साक्षी भाव में हर कृत्य में रहना है। जब भी स्मरण आए अपने साक्षी भाव में स्थापित हो जाएंगे तो हमारा जीवन जो है एक नाटक की तरह और एक बहुत ही आनंद में बीतेगा, क्योंकि कर्ता भाव में ही दुख है, साक्षी भाव में आनंद है। क्योंकि साक्षी भाव में हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं और सिर्फ देखते हैं और किसी भी काम को रोकना नहीं है। कोई भी काम जो सांसारिक काम है जो हमको करना है सुबह शाम तक उसे करना है। बस एक चीज़ बदलनी है, दृष्टि, और दृष्टि बदलने में क्या है, हमको साक्षी भाव में स्थापित होना है और उसे लाना है। मित्रों बहुत बहुत आभार, आत्मवंदन।